जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो कंप्यूटर के आखिरी चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला तो सवाल यहाँ से यही पूछा जाता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है ना। कई बार सवाल यहाँ से यही पूछा जाता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला तो सवाल आपको यहाँ से यहीं से पूछा जाता है ना। तो डीबीएमएस इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखने, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। होता क्या है तो कहता है कि तथ्यों और सूचनाओं का आरंभिक संकलन जो रॉ फैक्ट्स होता है डेटा कहलाता है। ये तो आपको पता है ना। जो भी तथ्यों और सूचनाओं का आरंभिक संकलन जो भी होता है, जो भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो डेटा कहलाते हैं। एक अन्य अर्थ में अगर बात करें तो वह तथ्य जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु एक निश्चित मान होता है, डेटा कहलाता है। कोई भी संख्या, अक्षर, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि या चलचित्र यानी नंबर्स, लेटर्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सभी क्या है कि डेटा हो सकता है। डेटा के प्रकार कितने होते हैं तो कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाले डेटा को निम्नलिखित कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि संख्यात्मक डाटा हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, जैसे 0 से 9 तक हो सकता है ना, अंकों से बना हुआ डाटा, ये संख्यात्मक डाटा जिसमें से डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं होती है ना। इसके अलावे क्या है, उसके अलावे अल्फ़ाबेटिक डाटा हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक डाटा मतलब A to Z आप जानते होंगे, है ना। उसके अलावा है अल्फ़ाबेटिक डाटा तो हो ही गया। ध्वनि, साउंड डाटा। साउंड डाटा क्या हो गया, इसमें कंप्यूटर पर जो भी स्टोर की गई सभी प्रकार की ध्वनियाँ होती है वो शामिल होती है साउंड डाटा में। ग्राफिक्स डाटा होता है जिसमें से कई सारे चित्रों को, रेखा चित्र या ग्राफ आदि को रूप में जो वो संचित किए जाते हैं, ये डेटा होता है, शामिल होता है। वीडियो डाटा होता है, तो वीडियो डाटा में क्या हो गया, सभी प्रकार के मूवी, पिक्चर्स से बने हुए डाटा आते हैं। तो ये आपको पता होगा कि डेटा के ये टाइप हैं, है ना। डेटाबेस क्या होता है तो पहले इसके पहले आपको एक चीज़ और समझना है, सूचना, है ना। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इन्फॉर्मेशन के बारे में तो आपको अच्छे से पता है ना। सूचना उपयोगी डेटा का ही समूह है जो डेटा के विश्लेषण यानी कह सकते हैं कि डाटा एनालिसिस और कंपाइलेशन के बाद में जो प्राप्त किया जाता है तथा जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कंप्यूटर उपयुक्त निर्देशों और अनुदेशों के आधार पर ही डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। एक सवाल यहाँ से हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में, उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नों पे आ जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे हम तो इसके बाद में थ्योरी क्लास तो हम लोग को पढ़ना ही है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में पूरा चर्चा करने वाले हैं। डेटाबेस क्या होता है तो कहता है कि किसी विशेष उद्देश्य यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक स्थान पर स्टोर एक समान अथवा तथा आपस में संबंध डाटा को डेटाबेस कहा जाता है। डेटा को अरेंज करके उससे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार से उपयोग किया जा सकता है। तो फिर से एक बार समझिए, कहता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए यानी स्पेशल पर्पस के लिए एक स्थान पर स्टोर एक समान तथा आपस में जो संबंध डेटा हो उसको डेटाबेस कहा जाता है। डाटा को क्या है कि अरेंज करके उसे विभिन्न सूचनाएं जो वो प्राप्त की जा सकती है उसको अरेंज करके तथा उनका आवश्यकता अनुसार से उपयोग किया जा सकता है। ये आपको पता चल गया। अब आते हैं आज के प्रश्नों पे। जो प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत बातें, लंबी चौड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बात करेंगे। सवाल है कि संबंधित फाइल का समूह क्या कहलाता है तो संबंधित फाइल का समूह जो वो डेटाबेस कहलाता है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया। समय समय पर किसी फाइल में डेटा जोड़ना, डेटा को मिटाना, डेटा को हटाना, ये सब क्या कहलाता है तो ये कहलाता है अपडेशन। क्या कहलाता है, अपडेशन कहलाता है ना, जिसको अपडेट आप बोलते होंगे, है ना। DDL का पूरा नाम क्या है तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो वो DDL का पूरा नाम है। SQL का पूरा नाम क्या है तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। DML का पूरा नाम क्या है
तो डीएमएल का पूरा नाम होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल का पूरा नाम क्या है? तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल का फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखने। कहता है कि ऐसी तालिका जिसके डेटा को दूसरी तालिका में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेस टेबल। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का कार्य होता है तो डेटाबेस के यूजर एक्सेस का प्रबंधन या मैनेजमेंट करना ही होता है। तो डीसीएल का कार्य क्या होता है? डेटाबेस के यूजर एक्सेस का मैनेजमेंट करना, यही डीसीएल का कार्य होता है। अगला सवाल है कि एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में टेबल से पंक्ति को हटाने यानी रिमूव करने के लिए किस कथन का प्रयोग में लाते हैं? तो डिलीट ट्रंकेट का प्रयोग जो वो में लाया जाता है। एसक्यूएल यानी एसक्यूएल के बारे में अभी हमने चर्चा किया था। एसक्यूएल में नई पंक्ति यानी न्यू रो को तालिका यानी टेबल में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो इंसर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है ना। इंसर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। रिलेशन के प्रत्येक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो रिलेशन के प्रत्येक रिकॉर्ड को टपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टपल कहा जाता है। अगला सवाल है कि तालिका के यानी टेबल के कॉलम को क्या कहा जाता है? तो तालिका के कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को डिग्री कहते हैं। थोड़ा सा कुछ शब्दावली आपको यहाँ पे कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये सारे शब्दावली जब आप यहाँ पे क्लियरली आप थ्योरी सेशन में पढ़ेंगे तो उसके बाद में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रहा होगा तो ये सारे शब्दावलियों से आप भली भांति परिचित होंगे, है ना। कहता है कि वह डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रबंधन करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मल्टीमीडिया। एक फाइल की प्राइमरी की यानी प्राथमिक कुंजी होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है, उसे कहा जाता है फॉरेन कुंजी। तो एक फाइल की प्राथमिक कुंजी होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है, फॉरेन कुंजी कहा जाता है, फॉरेन की कहा जाता है। किसी भी तालिका में केवल एक प्राइमरी की होती है, तो किसी भी तालिका में केवल एक प्राइमरी की होती है। डेटा इनक्रिप्शन तकनीकी उपयोग है, तो डेटा इनक्रिप्शन तकनीकी का उपयोग है डेटा कम्युनिकेशन में तथा डेटा को सुरक्षित रखने में डेटा इनक्रिप्शन तकनीक का उपयोग होता है। एकल इकाई के रूप में संसाधित होने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो एकल इकाई के रूप में संसाधित होने वाली सबसे छोटी इकाई को डेटा फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा फील्ड कहा जाता है। डेटाबेस का अवैध प्रकार क्या है ना, इलीगल जिसको बोल सकते हैं। तो डेटाबेस का अवैध प्रकार है स्ट्रक्चर प्राइमरी कुंजी। स्ट्रक्चर प्राइमरी कुंजी। कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम क्या है? तो कॉमन डेटा तत्वों का जो सबसे छोटा होता है वो कैरेक्टर है और सबसे बड़ा होता है डेटाबेस। तो इसको अगर क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले कैरेक्टर सबसे छोटा, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये इसका जो वो क्रम है ना। तो ये क्रम आपको याद रखनी है। डेटाबेस की तार्किक संरचना क्या है? तो इसको कहते हैं स्कीमा। डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है? तो डेटाबेस में एट्रीब्यूट होता है कॉलम। ईआर डायग्राम को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका क्या है? तो एंटिटी क्लासेज और उनका आपस में संबंध। ईआर डायग्राम को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका जो है वो एंटिटी क्लासेज और उनका आपस में संबंध होता है। ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट को प्रदर्शित किया जाता है, तो यह आयताकार बॉक्स के द्वारा इसको जो वो प्रदर्शित किया जाता है। एक रिकॉर्ड का विशेष क्षेत्र जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है, यह कुंजी फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंजी फील्ड कहलाता है। ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो डायमंड बॉक्स के द्वारा ही किया जाता है। तो ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप प्रदर्शित जो किया जाता है वो डायमंड बॉक्स के द्वारा यह कार्य किया जाता है। किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी के नाम तथा पते को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। इसे क्या कहा जाता है? इसे एट्रीब्यूट कहा जाता है।
अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का क्या कार्य है। तो आखिर में DCL का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो डेटाबेस के यूजर एक्सेस का प्रबंधन करना, है ना। तो डेटाबेस के यूजर एक्सेस का प्रबंधन करना ही DCL का कार्य होता है। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का जो कार्य होता है वो डेटाबेस के यूजर एक्सेस का प्रबंधन करना, है ना। तो यही DCL का मुख्य रूप में कार्य होता है। तो ये सारे फैक्ट थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे किसका। तो इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इसके कुछ फुल फॉर्म जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे फुल फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जब हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, टपल रिलेशन वैक्यूलम क्या होता है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस क्या होता है, ट्रांजैक्शन रोलबैक क्या होता है ना, डेडलॉक क्या होता है, डेटा कंसेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, है ना। तो जो भी शब्दावलियों के बारे में अभी हम लोग बात किया, साथ ही साथ DDL के बारे में चर्चा करेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में, DCL के बारे में बात करेंगे, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में, उसके अलावा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे, रिलेशनशिप अलजेब्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे जो भी सारे टर्म आएंगे वो सारे टर्मों को हम लोग वहाँ से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पे आपको सारे तरह के जो भी तरीका हो सकता है पढ़ाने का, और जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको हर संभव मदद किया जाए ताकि आप आसानी से इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी हैं तो आप भी हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक जुड़ें। निश्चय ही यहाँ से आने वाले समय में आपको बेनिफिट्स होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।